बीडीसी चेयरमैन पंचारी और मेरे साथ में हमारी बहन जो है अपने बीडीसी चेयरमैन मुंगरी की हैं। हमारा एक इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारी एक मीटिंग थी आज। जैसे दिल्ली इलेक्शन कमीशन आपने पता ही है आपको कि आपके माध्यम से हम बताने जाते हैं कि जैसे दिल्ली इलेक्शन कमीशन अभी बैठा है और जो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनने की उम्मीद है, तो इसीलिए हमारे जो मुंगरी और पंचारी और जो इलाके की जो डिमांड है, हम यूनाइट होकर एक हिल कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड करना चाहते थे। इसलिए आज हमारी पहली मीटिंग जहाँ पर हुई और बड़ी सर्वसम्मति के साथ हमारा ये फैसला हुआ कि हम ऐसे ही यूनाइट होकर एक डिमांड रखें, गवर्नमेंट के पास डिमांड रखें। हमारे PRI मेंबर सभी आए थे, प्रोमिनेंट लोग आए थे और हमारी बहन जो BDC की चेयरमैन जो मुंगरी हैं वो भी आई हमारे साथ, और हमने बैठ के एक बड़ा यूनानी मसले एक हमने फैसला किया। और इसके बाद हम आगे हर पंचायत हर गाँव में हर जाकर हम मीटिंग करेंगे और हम अपने असेंबली जो हमारी डिमांड है इलाके की पूरी जो बर्निंग जो डिमांड हमारी है, हमारा एक जो मुंगरी पंचारी की एक हमारी अलग विधानसभा क्षेत्र होना चाहिए। उसके लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे और इसका हमें उम्मीद है कि हम हर हालत में अपनी डिमांड को जो पूरा करवाएंगे और करेंगे। इतना कहकर मैं आपसे इजाजत लूंगा। जय हिंद जय भारत। ब्लॉक मोगरी बिमला, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आज हमने जी कांसी जोशी की मीटिंग जो ब्लॉक मोगरी और ब्लॉक पंचारी की हमने पंचारी स्थान पे रखी थी, तो ये बहुत अच्छा मैसेज गया हमारी दो पंचायतों का, हम एक साथ हैं। तो इसके आगे हम जो विभाग के चेयरमैन अशोक जी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आपके कुछ गिले शिकवे थे, तो हम तीसरी मीटिंग अपने सेंटर जगह पे रखेंगे और वहाँ आपके जितने भी ब्लॉक के जितने भी पंच सरपंच साहबान वह मौजूद होंगे, हम उनको बुलाएंगे, एक साथ बैठकर मीटिंग करेंगे। और अगर आपका वहाँ से ये होता है कि हम इकट्ठे एक कांसी जोशी बनाएंगे तो हम आपके साथ हैं। तो इकट्ठे होकर हम 3 तहसीलों की एक कांसी जोशी बनाना चाहते हैं। कुमार बमागी हूँ, मैं डोगरा सदर सभा का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ बहुत देर से। मैं जो आज की मीटिंग हुई है, मुझे लगता है कि जहाँ पर बड़े प्रोमिनेंट और बड़े ही इंटेलेक्चुअल लोग आए हुए हैं और मुझे लग रहा है कि अगर इस किस्म के लोग जैसे इनके विचार मैंने सुने हैं, आज लगता है कि ये स्ट्रगल शुरू हुई है, ये एक जदोजहद शुरू हुई है असेंबली सेगमेंट के लिए। और मुझे लगता है कि ये कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे अगर हमारी ये इस तरह से जो जैसे शुरुआत हुई है यही अंत तक चलती रहेगी, तो हमारी लांदर पंचारी विभाग की एक अलग असेंबली सेगमेंट बनेगी और हमारा जो यहाँ का अलग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, जो वहां पर आवाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरिया होगा, तो वो असेंबली के अंदर आवाज उठाएगा और जहाँ की जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी पूरी होंगी। आज मुझे लगा कि आज तक ये इतने लोग इकट्ठे कभी नहीं हुए थे। आज जहां पर PRIs आए हैं, जहां पर चेयरमैन जहां दोनों तहसीलों के हैं, दोनों ब्लॉकों के हैं, बहुत सारे और भी लोग आए हैं और बड़े ही जज्बात के साथ लोगों ने बोला है। एक जज्बा देखने को मिला है, एक अंतरात्मा से जब लोग बात कर रहे हैं कि हम सब ने इकट्ठे होकर के जहां तक भी जाना पड़ेगा हम इसके लिए फाइट करेंगे। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और अपने राइट के लिए हम फाइट करेंगे और बिल्कुल एक इंसानी हकूक को बचाने के लिए। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि एक जो हमारा एक हक है, जो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके लिए लड़ेंगे और बिल्कुल एक सहानुभूति से गवर्नमेंट के साथ सहानुभूति रखेंगे। ये नहीं कि हम कोई उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम जहां से भी जिस एजेंसी से भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए जहां भी जिसका भी योगदान होगा वहां तक अप्रोच करेंगे। यहाँ के LG साहब के साथ अप्रोच करेंगे, यहाँ के जो कमीशन के चेयरमैन है उनसे अप्रोच करेंगे और जो भी लोग जहां पर आएंगे वो इन लोगों को पूछने के बगैर जहां की हदबंदी नहीं करेंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि मतलब एक लग रहा है मुझे कि ये लोग इतने जहां पर रिप्रेजेंटेटिव भी और बाकी लोग भी जहां पर आए हैं और सारे एक हो गए हैं, सबकी एकता आज देखने को मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि अब मुझे ये सपना पूरा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। देखिए, आज जहाँ पे हम पंचारी और मुंगरी 2 तहसीलों के लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें पंचारी और मुंगरी दोनों तहसीलों के रिप्रेजेंटेटिव थे जो इलेक्टेड, उसमें सोशल वर्कर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और बहुत से प्रोमिनेंट लोग जो दोनों तहसीलों के पहली बार जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब के दरबार में पंचारी में। तो जहाँ पे एक ही डिमांड सब लोगों की एक ही बुलंद आवाज़ आई है कि पंचारी लांदर विभाग को इकट्ठा करके यहाँ पे अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए, ताकि जो यहाँ पे पिछड़ा हुआ इलाका, आज तक इस इलाके की जो डेवलपमेंट नहीं हुई, तरक्की नहीं हुई, पिछड़ा हुआ रहा, हर एक सेक्टर में जो पिछड़ा हुआ रहा, उसके विषय में हमारी जो चर्चा हुई कि यहाँ का अगर अलग विधानसभा क्षेत्र बनता है, अपना जहाँ का पहाड़ी MLA बनता है हमारा, तो कम से कम हमारे जहाँ की जो मुसीबतें हैं लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आती हैं, तो वो
कम से कम वो मसले हल हो जाते हैं। दूसरा, जहाँ पे जो हमारा एरिया है, ये पहाड़ी कंस्टिट्यूंसी बन सकती है, जहाँ पे एक साइड से हम त्रिकुटा पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, वहाँ से लेके शंखपाल का मंदिर जो रामबन की साइड में पीछे पतनीटाप सनासर की साइड में जाता है, और जहाँ पे एक साइड में लद्दाधार और दूसरी साइड में शंखपाल की पहाड़ी है, यानी ये बीच का जो एरिया जैसे कश्मीर वैली, ऐसे ही ये बीच पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ हमारा पंचारी लांदर बमाग है। और टोपोग्राफी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो डिज़र्व करता है कंस्टिट्यूंसी के लिए, तो हमें उम्मीद है कि हमारी केंद्र में सरकार और हमारी रियासत की सरकार, उन्होंने जो डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है, वो जल्द ही हमारे एरिए का विजिट करे जहाँ पे, और इस एरिए को देखे टोपोग्राफी के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से, और जिस तरीके से आज तक जहाँ पे तरक्की नहीं हुई है, तो वो हम जहाँ पे हमारा जो मसला हल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब डिलिमिटेशन 1996 में हुई थी, तो उस वक्त हमारे इस पंचारी लांदर बमाग को 3 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसकी वजह से हमारा जो एरिया है वो टोटली आज दिन तक तरक्की से महरूम रहा है। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आज छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक आदमी में एक आवाज़ गूंज रही है कि हमारा अलग से विधानसभा क्षेत्र होना चाहिए, ताकि जहाँ की तरक्की हो सके, जहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, इतनी बुरी हालत है, और उसके जिम्मेदार हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव जहाँ से इलेक्ट होकर जाते हैं, क्योंकि हमारा एरिया ही 3 विधानसभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है, और ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में बंटा होने के कारण जहाँ की जो डेवलपमेंट नहीं हो सकी। आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा लंबा जा रहा हूँ, कि आपने देखा होगा कि हमारे सड़कों की क्या हालत है, हमारे स्कूलों की क्या हालत है, और जो हमारे पंचारी लांदर विभाग का सबसे दूर दराज एरिए का जो एक वोटर है, उसकी भी वही कीमत है, और जम्मू में गांधीनगर में रहने वाला जो एक वोटर है, उसकी भी बराबर कीमत है। लेकिन आप देखते हैं कि गांधीनगर में जो बैठा होता है, वहाँ पे हर 6 महीने के बाद ब्लैक टैपिंग होती है, लेकिन हमारे इसे जहाँ के जो रोड है, यहाँ पे जिंदगी में एक बार भी ब्लैक टैपिंग नहीं हुई। गांधीनगर के हर 0 किलोमीटर पे स्कूल होते हैं, हमारे जहाँ 20-20 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल नहीं मिलता है। कॉलेज हमारे एरिया में है ही नहीं, पंचारी लांदर विभाग इतना बड़ा एरिया है और वहाँ पे एक भी कॉलेज नहीं है। जितनी भी आज तक दिन तक सरकारें हैं, सब ने हमें इस्तेमाल किया, लेकिन जहाँ पे दिया कुछ नहीं। इसलिए हमारी जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और पूरी जनता पंचारी लांदर विभाग की आज एकजुट हो गई है, और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा जो इलाका है वो एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए, ताकि जहाँ का अपना लोकल MLA हो, और वो हमारी जो जहाँ की मुश्किलातें हैं वो भलीभांति जानता है, और वो जहाँ की हमारी डेवलपमेंट भी करवा सकता है। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बात कही कि आज कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे को लेकर जहाँ पर जो बैठक का आयोजन किया गया था, तो सर एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की जो बैठक थी आपकी फाइनल थी, जहाँ इसके बाद भी आप जहाँ बैठक करोगे, और वहाँ पर जहाँ तो नहीं, आज की बैठक में फिलहाल हमारी ये सहमति थी कि पंचारी, मोंगरी और बमाग जो हमारी 3 तहसीलें हैं, कि क्या वो एक मंच पे आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं। तो आज 100% सब लोगों ने जो आपस में सलाह मशवरा किया है, उसमें ये हुआ है कि पंचारी, मोंगरी और बमाग ये तीनों तहसीलें इकट्ठी होकर कंस्टिट्यूंसी की डिमांड करेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, और सब लोग एक ही मंच पे एक ही आवाज़ उठाएंगे कि पंचारी लांदर बमाग को अलग से विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। इसमें कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है। हाँ, अगली मीटिंग हम कोशिश कर रहे हैं कि मोंगरी और बमाग दोनों तहसीलों के सेंटर में की जाए, जहाँ पे हमारे पंचारी ब्लॉक के सब रिप्रेजेंटेटिव, सोशल एक्टिविस्ट सब वहाँ पे जाएंगे, और एक सहमति के साथ वहीं पे एक मेमोरेंडम जो है वो सबके द्वारा जॉइंटली एक साइन करके इलेक्शन, ये हमारा जो कमीशन बनाया गया है, डिलिमिटेशन कमीशन दिल्ली में, उसको सबमिट करवाया जाएगा। देखिए, आज की इस मीटिंग में जो मेन मुद्दा तो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो डिमांड चल रही है हमारी, वो है जैसे मोंगरी तहसील है, पंचारी तहसील है और तहसील बमाग है। ये 3 ब्लॉक 3 तहसीलें हैं। तो हम डिमांड कर रहे हैं, ये सभी जहाँ के PRA वगैरह चंद मुज्जिज़ लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और यही डिमांड चल रही है कि उधर से 3 तहसीलों को जोड़कर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। जो कल हमारे यहाँ पे बैठक हुई, इसमें सीधा एक ही मोटिव था कि हमारी जो हिली एरिया है, इसमें एक अलग से विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। ये काफ़ी समय से, कई सदियों से, कई सालों से ये डिमांड चलती रही थी कि हमें इसमें एक अलग से विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए, क्योंकि हमारे जो ब्लॉक पंचायत ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया, कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी है, कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर और कॉन्स्टिट्यूंसी चनैनी है। तो हम इसकी वजह से हमारे गाँव के अंदर, हमारे ब्लॉक्स के अंदर बिल्कुल डेवलपमेंट थी। MLA को हमारे गलियोत में आना पड़ता, तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को पार करके आना पड़ता, कहीं ना कहीं उन लोगों को इग्नोर करके आना पड़ता है। हमारे रियासी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे MLA हैं, उनको 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर करके जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी ये बात बैठी होती है कि अगर कोई एक नुमाइंदा अगर हमसे बात नहीं कर रहा है, तो हम कहाँ तक उम्मीद रख सकते हैं अपने डेवलपमेंट के बारे में। तो मेरी यही राय थी कल जो बैठक हुई, इसमें हमने यही डिसाइड किया कि एकजुट होकर बमाग जो ब्लॉक ये मोंगरी ब्लॉक आ गया, अपना पंचारी ब्लॉक, एकजुट होकर लड़ेंगे, एकजुट होकर हम एकता के साथ निकलेंगे। अगर बाई दी वे हमें वोटर्स की कमी हो रही है, हमारे पास वोट कम है, तो हमारा जो
बुमाग का जो बुमाग तहसील का जो इलाका है हम उसको भी अपने साथ जोड़ के एकजुट होकर चलेंगे और इस क्षेत्र में एक हिली कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनवाएंगे। यही हमारा इरादा है। 3 तहसीलों को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी अलग बन सकती है। कॉन्स्टिट्यूंसी मोंगरी, ब्लॉक मोंगरी, पंचारी तो भमाग, 3 तहसीलों को जोड़कर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। जी बिल्कुल मैम, तो हमने पहले भी एक महिला सरपंच से बातचीत की थी, रेखा कुमारी जी, और आप आज हमारे साथ आप दूसरी जो महिला जुड़ी हुई हो कि जो आप एक सरपंच हो, और हमें ये जानकर भी बहुत खुशी होती है कि जिस तरह से महिला जो है खुलकर जो इस मुद्दे को लेकर सामने आ रही हैं। तो आप ये बताइए मैम कि आपने जो रेजोल्यूशन वगैरह है उसको पास करवाया है जहाँ, इसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ सर, मैंने रेजोल्यूशन जो लाया था मेरे पास, मैंने उसको साइन सुन करके दी है, सब कुछ करके दी है। मैं चाहती हूँ कि हमारे ब्लॉक चेयरमैन श्रीमती बिमला देवी जी वो भी हमारा सहयोग करें और आगे आएँ, फिर उसके साथ साथ हम भी उनके साथ साथ चलेंगे। फिर उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए हमें। तो इसके बारे में मैं सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी सरपंची से सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी इसके बारे में आगे आएँ। मैं सरपंच देसराज, पंचायत लड्डा बी, ब्लॉक मोंगरी और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि जो कमीशन हमारा जम्मू में आया था, जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक मेमोरेंडम मांगे थे हर लेवल के ब्लॉक लेवल के, तो हम ये चाहते हैं कि मेरी जितनी भी मेरी पंचायत के जितने भी लोग हैं, लड्डा ए हो गया, लड्डा बी वगैरह, जितने ब्लॉक मोंगरी की जितनी भी पंचायतें आती हैं, मैं गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहता हूं कि हम एक हिली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो हिली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी बमाह की कॉन्स्टिट्यूंसी लग चाहते हैं हम, क्योंकि 3 तहसीलों को और 3 ब्लॉक हैं हमारे, बमाग तहसील और मोंगरी तहसील और पंचारी तहसील, तीनों तहसीलों को मिलाकर हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते हैं। मैं कैलाश दत्त, सरपंच पंचायत हल्का सुमन, ब्लॉक पंचारी। तो हम पंचारी, लांदर, मोंगरी के निवासी ये पुरजोर मांग करते हैं कि हमारी एक पहाड़ी क्षेत्र की अलग विधानसभा बनाई जाए, कि उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है, अगर इसकी अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है तो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, ताकि जहाँ का विकास संभव हो सके। अन्यथा हमें उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहना दिया जाए। इसका मतलब कहना है कि आप जो रियासी के डिस्ट्रिक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ सहमत हैं? बिल्कुल, हमारी जनता भी सहमत नहीं है, और हम जो इलेक्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं, PRIs हैं, चाहे वो पंच है, सरपंच है, सोशल वर्कर है, वो इसके लिए कतई कभी भी राजी नहीं है, कभी भी सहमत नहीं है। मेरा नाम वीना देवी, मैं सरपंच अपर मीर। जैसे कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात चल रही है, तो जहाँ के जो तहसील पंचायती जो ब्लॉक पंचायती है, तो जैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, तो सरपंच साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपकी पंचायत अपर मीर है, तो क्या वहाँ के जो लोग हैं, जहाँ आप उसके साथ जाने के लिए वहाँ रियासी में रजामंद हैं, जहाँ क्या चाहते हैं? हम गवर्नर साहब से मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पंचायती में अलग होना चाहिए। अगर अलग नहीं है तो रियासी में जाने के लिए कोई भी रजामंद नहीं है, नहीं हमारी पंचायत के हैं जहाँ हमारे सोशल वर्कर हैं, जो कोई भी उधर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि अगर पंचायती में अलग से नहीं बनाएंगे तो हमको उधमपुर में जोड़ा जाए। हिमराज पंचायत माली सोशल वर्कर। कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हमारा ये प्लान है कि पहले हम रियासी के साथ हैं, मगर उधर कोई भी फ़ायदा नहीं है, जहाँ तो अलग बननी चाहिए, अगर अलग नहीं बनती है तो हमें उधमपुर से जोड़ा चाहिए। मैं कुलदीप कुमार, सरपंच पंचायत हल्का चुलना, ब्लॉक पंचायती डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। आज जो जहाँ पे जो हमारा DIC डिजिटल जो डोंगल थी उसके बारे में जो ट्रेनिंग रखी गई थी, तो सभी सरपंच यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जो हमारी आपस में जो बातचीत हुई, सभी से जो बातचीत करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, तो उसके लिए हमारा वहाँ पे तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो नहीं जाना चाहते हैं। तो हमारा जो ब्लॉक पंचायती है, जितने भी PRIs हैं, जो हमारे सोशल वर्कर हैं, जो हमारी पब्लिक लोग हैं, उनका जो व्यू लिया गया, तो उनसे हमें पता चला कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर हमारी पंचायती फैली तो हमारी प्रेफरेंस अगर पंचायती में एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए, अगर पॉसिबल नहीं है
तो जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ हमारा ब्लॉक पंचायत लगाया जाए, ताकि लोग हमारे सफ़र ना हो, क्योंकि उधमपुर जहाँ से हमें 30 किलोमीटर पड़ता है और रियासी जहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी पूरी JNK गवर्नमेंट से और गवर्नर साहब से, MP साहब से यही रिक्वेस्ट है ब्लॉक पंचायत की तरफ से कि हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। अगर नहीं बनती है तो जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ लगाया जाए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हमारी आज एक बैठक हुई पंचायत हल्का साड़ी के अंदर, जिसमें हमारी पंचायत के मेंबर्स और आवाम लोग शामिल हुए। उसमें हमने एक रेगुलेशन पास किया है। वो रेगुलेशन इस चीज़ के लिए है कि जैसे कि हमारा ये बुमाग है, मोंगरी का जो बुमाग है, पंचारी बुमाग है, ये 3 ब्लॉक पड़ते हैं। ये मतलब पहाड़ी एरिया है। हम चाहते हैं कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी हमने बनानी है, इसके लिए हमने एक रेगुलेशन पास किया हुआ है। सर, मैं नायब सरपंच अपरमीर सर साड़ा एक मैसेज है, और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਂਦਰ ਪੰਚਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਗਰੀ ਏਰੀਆ ਸਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੋਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ। तो अस जम्मू कश्मीर ਜਿਹੜਾ एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उनसे अपना एक मैसेज देना चाहते सर सारी अपनी पूरी जनता की तरफ से कि जी साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है एक की जाए सर, और साड़ा जो पंचायती लांदर जोड़ा है और मोंगरी है एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है सर। हैं कि हमारा ये जो पंचायरी मोंगरी लांदर एक विधानसभा बनेगी। 1996 में ये डिलिमिटेशन की गई थी, और उसके पहले लांदर टिकरी एक विधानसभा हुआ करती थी। और 96 के बाद 25 साल तक हम सफ़र हुए हैं। हम पहाड़ी क्षेत्र के पंचायरी के जो पंचायरी मोंगरी और लांदर के जितने भी निवासी हैं, हम सफ़र हुए हैं। और अब हम ये एक पूरी ज़ोरदार डिमांड रखना चाहते हैं, जनता की आवाज़ है कि पहाड़ी क्षेत्र की एक विधानसभा बने। मेरा जनता की तरफ से गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र का एक विधानसभा बने। हमारे यहाँ 27 पंचायतें बनती हैं सारी इस विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए, और एडजॉइनिंग बहुत सारी पंचायतें हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र की विधानसभा बनने में और इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम जसवीर सिंह है और मैं यहाँ पंचायरी का स्थानीय निवासी हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो है जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस उन्होंने चलाया है उसके तहत तहसील पंचायरी और तहसील मोंगरी के जो लोग हैं उनकी ओर से मैं जो है दोनों सरकारों से ये निवेदन करता हूँ कि तहसील पंचायरी और तहसील मोंगरी जो है इनको मिला के जो है इनकी जितनी भी पंचायतें हैं, इसका जितना भी एरिया है उसको मिला के जो है वो एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। और अगर कुछ कम वोटर जो है वो कम पड़ते हैं तो हमारे कुछ बहुत से एडजॉइनिंग एरिया हैं जिनको जो है उनसे बातचीत करके, जो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ आने को तैयार हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे बातचीत करके जो है वो साथ में जोड़ा जा सकता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता, एक अलग से जो इस पहाड़ी क्षेत्र को जो है वो विधानसभा क्षेत्र नहीं मिलता, तो तब तक निश्चित तौर पर यहाँ की जो डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए, जितनी कैपेबिलिटी इस इलाके के अंदर है आगे बढ़ने की, वो शायद नहीं हो पाएगा। तो मेरा फिर से यही निवेदन है जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार से कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस चलाया है उसके अंतर्गत जो है वो इतने सालों बाद ये शुरू हुआ है। तो हमारी डिमांड इस इलाके के लोगों की ओर से यही है कि हमें एक अलग विधानसभा क्षेत्र जो है उसके रूप में जो है वो हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाए। थैंक यू। मेरा नाम संतोष सिंह है, मैं एज एक सोशल वर्कर हूँ और पंचायरी का रहने वाला हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन का सिस्टम चला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है, बहुत अच्छा है। हमारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की जो पहाड़ी क्षेत्र से, पिछड़े हुए क्षेत्र से, वहाँ लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी और लोग मांग भी कर रहे थे। कई बार लोग प्रोटेस्ट पे भी आए, लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए। तो अब जाके जब सेंटर में मोदी सरकार आई है तो लोगों को उम्मीद बंदी है कि दोबारा से ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस शुरू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हम भी अपने एरिया के लिए डिमांड करते हैं कि हमारा लांदर पंचायरी और मोंगरी प्लस इसके साथ जो डिजाइनिंग एरिया हैं उनको एक मिला के हमें कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। जब तक हमें कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिलती तब तक हमारे इलाके की डेवलपमेंट होना बड़ी मुश्किल बात है। तो हम इसलिए वेलकम भी करते हैं गवर्नमेंट का कि उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया है, और ये आप लोगों की तरफ से डिमांड भी रखते हैं कि हमारी जो इतने सालों पुरानी जो मांग है इसको पूरा किया जाए। मैं कुलदीप कुमार, सरपंच पंचायत हल्का चुलना, ब्लॉक पंचायती डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। आज जो सभी हमारे जो साथी हैं, जैसे जो डिमांड जो चल रही है कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, जैसे कि हमारा पंचायरी, लांदर और मोंगरी की जो 2 तहसीलें हैं और इनके साथ ही कुछ जो हमारा एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, जो एडजॉइनिंग पंचायतें हैं, उनको मिलाकर जो हमारे पंचायरी और मोंगरी की एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए, ताकि हमारे जो पंचायरी और मोंगरी में बराबर तरीके से जो डेवलपमेंट हो सके। तो हमारी
भारत सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारी J&K गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि इस जो हमारी लोगों की जो आवाज़ है इसको सुना जाए और इस पर गौर किया जाए। और जो हमारा जो लोगों का जो 20 या 25 साल जो पहले से हम पहले ही डिवाइड हो चुके थे, जैसे कुछ हमारी पंचायतें चनैनी के साथ हैं, कुछ 3-4 पंचायतें उधमपुर के साथ हैं और कुछ रियासी के साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी जितनी भी पंचायतें हैं हमारा एक ही विधानसभा क्षेत्र हो, हमारा एक ही नुमाइंदा हो, तभी जाके हमारे एरिया का जो तरक्की है विकास हो सकता है। तो हम चाहते हैं अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो जो हमारी चनैनी की जो 8 पंचायतें हैं, जहाँ कुछ एरिया हमारा जो पंचायतें लांदर की हैं वो उधमपुर के साथ हैं, कुछ हमारी गलोत जो वगैरह वो रियासी के साथ हैं, तो कम से कम हमें एक ही जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर उसके साथ ही लगाया जाए, ताकि हमारे लोगों की जो आवाज़ है उसको जो डिमांड है उनको जो हमारे नुमाइंदे आएंगे उनको सुनेंगे। जैसे हमें पहले इग्नोर किया जाता था, आगे आने वाले टाइम में ऐसा इग्नोर ना किया जाए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।